हाँ जी, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो सारे? अच्छे हो? पढ़ाई कर रहे हो? टेंथ की क्लासेस जो हैं उनको आप इंजॉय कर रहे हो ना? हाँ जी, 1 मिनट का टाइम दो, बस करते हैं स्टार्ट आज की क्लास को भी। तो बात यह है कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा चल रहा है टेंस। अच्छा, यहाँ तक हमारा हो गया था, ठीक है भाई। हाँ, तो आज हमारी टेंस थ्योरेटिकल जो क्लास है, थ्योरी बैच है, उसकी लास्ट क्लास है। तो कल से हम करेंगे भाई प्रैक्टिस, कल से मतलब नेक्स्ट वीक से। तो लास्ट क्लास है, तो मैं आपको कुछ समझा देता हूँ उसी से रिलेटेड, ठीक है भाई। तो आपने क्या करना है, आपने सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझना है और चीज़ें रिवाइज करनी है जब आपका टेंस कंप्लीट हो जाए। जैसे आज की क्लास के बाद आपका वैसे टेंस कंप्लीट हो जाएगा, वैसे कंप्लीट नहीं हुआ, प्रैक्टिस भी करवाऊंगा मैं भी। टेंस जब आपका कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आपने बताना है कि कोई कमी रही है कि नहीं रही, कि जो भी चीज़ें होती है आपने मेरे से शेयर करनी है। और शेयर आपको पता है आपका ये जो चल रहा है टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट सब कुछ बताया गया है, इंस्टाग्राम वगैरह, तो आप मेरे को कहीं भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं भाई, ठीक है जी। हाँ जी, तो हेडिंग डाल लो हमारे फ्यूचर टेंस की। तो आप हेडिंग डाल लो फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस बेटा हेडिंग डाल लो, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा मैंने बताया था, हम यूज करेंगे सब्जेक्ट का यूज कर लेंगे, उसके बाद विल और शेल का अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम यूज कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज करने के बाद हम क्या करेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक। जैसे मैंने बोल दिया आई शैल गो देयर, भी मैं वहां जाऊंगा। और मैंने बोल दिया ही विल डू दिस, वो ये काम करेगा, वो ये काम करेगा। इस तरीके से हम कर रहे हैं, इस तरीके से हम कर रहे हैं। अब इस पर बेस्ड एरर कैसे आएंगे, अब बात करेंगे इस पर बेस्ड एरर कैसे आएंगे। उसके लिए वो क्या करेगा, बहुत ही आसान एरर आता है। जैसे उसने बोल दिया, मैंने यही सेंटेंस बनाया, आई शैल गो देयर, आई शैल गो देयर नेक्स्ट वीक, आई शैल गो देयर नेक्स्ट वीक। आप एक सेंटेंस ये लिखोगे, लेकिन उसने क्या किया भाई साहब, उसने क्या किया बेटा, उसने यहाँ से सेल हटा दिया। उसने क्या किया, उसने यहाँ से सेल हटा दिया। यानी आप ये मान लो कि यहाँ पर शेल है ही नहीं। उसने क्या किया, उसने यहाँ से सेल हटा दिया, मतलब यहाँ पर शेल है ही नहीं। अब आप क्या करोगे, आप देखोगे सर यहाँ पर तो लिखा है नेक्स्ट वीक। अब नेक्स्ट वीक किसका वर्ड है बेटा, नेक्स्ट वीक वर्ड है फ्यूचर का, नेक्स्ट वीक वर्ड है फ्यूचर का। तो यहाँ पर इनडेफिनेट क्यों लिख रहे हो, प्रेजेंट इनडेफिनेट, तो इसीलिए यहाँ पर आ जाएगा आई शैल गो देयर नेक्स्ट वीक, मैं वहाँ नेक्स्ट वीक जाऊँगा। चलो मैंने बोल दिया, एक और सेंटेंस ले लेते हैं हमारा। मैंने बोल दिया ही विल नहीं लिखता मैं, मैंने बोल दिया ही डज हिज वर्क टुमारो, कि वो अपना काम कल करता है, वो अपना काम कल करता है। तो टुमारो किसका वर्ड है, फिर से वही बात बंधु, टुमारो वर्ड है फ्यूचर का। टुमारो जो वर्ड है बेटा वो है फ्यूचर का। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ही के साथ पहली बात तो आएगा विल, और दूसरी बात मेरे भाई विल तो आएगा लेकिन डज नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा जी डू। ही विल डू हिज वर्क टुमारो, वो अपना काम कब करेगा, वो अपना काम करेगा कल करेगा, वो नेक्स्ट मंथ, टुमारो, नेक्स्ट वीक। इस तरीके से हम यूज कर लेते हैं, इस तरीके से हम यूज कर लेते हैं, ठीक। हे भगवान, ये हो गया हमारा कौन सा, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस बड़ा ही आसान और बड़ा ही प्यारा था भाई, ठीक। आगे हेडिंग डाल लो आप, आगे आप हेडिंग डाल लो बेटा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या डालोगे,
फ्यूचर, क्या लिख रहा हूँ खुद ही समझ नहीं आ रहा, पहले तो इसको ऊपर कर देते हैं थोड़ा। तो आगे हमारी हेडिंग डाल लो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की हम कर लेते हैं बात, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसमें नॉर्मल क्या होता है, इसमें स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रक्चर क्या आ जाएंगे हमारे, स्ट्रक्चर हम आ जाते हैं सब्जेक्ट का यूज़ करोगे, उसके बाद वही विल और शेल का यूज़ करोगे, उसके बाद क्या करोगे सब्जेक्ट और विल शेल, और उसके बाद आप यूज़ करते हो बी का, और उसके बाद आप यूज़ करते हो V1 प्लस ING का। ठीक, जैसे आपने बोल दिया आई शैल बी वॉचिंग अ मूवी, आई शैल बी वॉचिंग अ मूवी, मैं एक मूवी देख रहा हूँगा, मैं एक मूवी देख रहा हूँगा। मैंने बोल दिया ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, भी वो क्रिकेट खेल रहा होगा, वो क्रिकेट खेल रहा होगा। समझ रहे हो ना इसको, इस चीज़ को आप समझ रहे हो। तो ये क्या बता रहा है, ये क्या बता रहा है कि फ्यूचर में वो टाइम, फ्यूचर में वो एक्शन ऑन गोइंग प्रोसेस में होगा। क्या बताया, फ्यूचर में वो एक्शन क्या होगा, ऑन गोइंग प्रोसेस में होगा, यानी वो एक्शन हो रहा होगा, ऑन गोइंग प्रोसेस में होगा, मतलब वो फ्यूचर में जो एक्शन है वो हो रहा होगा, वो ना कि प्रेजेंट में। वो क्या बात कर रहा है, ये बातें फ्यूचर से रिलेट होके बोली जा रही कि वो जो एक्शन है मेरे भाई वो फ्यूचर में हो रहा होगा, ना कि अभी वो एक्शन जो है फ्यूचर में हो रहा होगा। तो यही बातें इसने की है, यही बातें इसने की है। तो अब एक चीज़ और समझते हैं, जब हम बात करते हैं इसमें कई बार जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करते हैं, जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की बेटा बात करते हैं, तो ये क्या कहते हैं, टॉक अबाउट नियर फ्यूचर। भाई नियर फ्यूचर के बारे में भी तो ये बात करता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की अगर मैं बात करूं तो नियर फ्यूचर के बारे में बात करता है। जैसे मैंने बोल दिया ही इज बाइंग अ न्यू कार नेक्स्ट मंथ, अगले महीने वो एक नई कार खरीदने जा रहा है, या अगले महीने वो के नई कार खरीदने वाला है, अगले महीने वो नई कार खरीदने वाला है। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने बोल दिया आई एम बाइंग, यही बना लेते हैं चलो, आई एम बाइंग अ न्यू बाइक नेक्स्ट वीक, आई एम बाइंग अ न्यू बाइक नेक्स्ट वीक, भी अगले हफ्ते मैं नई बाइक खरीदने वाला हूँ, अगले हफ्ते मैं एक नई बाइक खरीदने वाला हूँ, अगले हफ्ते में नई बाइक खरीदने वाला हूँ। इस तरीके से आप इनको यूज करते हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको आगे और भी समझना है। अभी ये खत्म नहीं हुआ, अभी बेटा जी ये खत्म नहीं हुआ। उसके बाद आप क्या यूज करते हैं, उसके बाद आप यूज करते हैं सब्जेक्ट यूज करने के बाद आप यूज करेंगे, एक कलर ले लेता हूं मैं अलग सा, चलो ये ले लेता हूं, आप यूज करोगे इज, एम, आर प्लस आपने यूज करना है गोइंग प्लस टू प्लस वो आपकी फर्स्ट फॉर्म। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ आपके लिए, इज एम आर गोइंग टू प्लस वो आपकी फर्स्ट फॉर्म, और मेरे भाई आगे आप इसको एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। तो ये क्या करता है,
ये मीनिंग देता है विल का, ये मीनिंग देता है विल का, और ये होता है इडियोमेटिक मॉडल, जिसके बारे में हम बात करेंगे बाद में। इडियोमेटिक मॉडल होता है यानी विल के इक्विवेलेंट होता है। ये क्या होता है बेटा? विल के इक्विवेलेंट होता है, विल के बराबर होता है, ये विल का मीनिंग देता है। चलो सेंटेंस से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने बोल दिया I am going to buy a new car tomorrow। भी कल मैं एक नई कार खरीदने जा रहा हूँ, कल मैं एक नई कार खरीदने जा रहा हूँ। तो मैं इसके लिए ये भी यूज़ कर सकता हूँ, I shall buy a new car tomorrow। भी कल मैं एक नई कार खरीदने जाऊंगा। चलो एक सेंटेंस और कर लेते हैं। मैंने बोल दिया he is going to play hockey next month। he is going to play hockey next month। इसकी जगह मैं ये बोल सकता हूँ he will play hockey next month। वो अगले हफ्ते हॉकी खेलेगा, अब इस पे एरर की बात करते हैं भाई। एरर भी तो करना है। आप कभी भी ये यूज नहीं करेंगे ही विल बी गोइंग टू प्ले हॉकी। ही विल बी गोइंग टू प्ले हॉकी नेक्स्ट मंथ। अब मेरे को एक बात बताओ भाई साहब, नेक्स्ट मंथ वो देख लेना। अब मेरे को आप एक छोटी सी बात बताओ, ये विल किसका मीनिंग दे रहा है? विल और बी गोइंग टू, तो ये दोनों ही मैंने क्या बताया, ये मीनिंग देता है बेटा विल का। अगर ये मीनिंग यहाँ पर विल का दे रहा है बेटा जी, अगर यहाँ पर ये विल का मीनिंग दे रहा है, अगर ये यहाँ पर विल का मीनिंग दे रहा है, तो आपको यहाँ पे खामखा विल लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर ये एरर हो जाएगा, जैसे मैंने बोल दिया आई एम गोइंग टू सी माई फ्रेंड नेक्स्ट वीक। मैं अगले हफ्ते अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, या मैं अगले हफ्ते अपने दोस्त से मिलूँगा। आई विल सी माई फ्रेंड, आई विल मीट माई फ्रेंड नेक्स्ट वीक। बेटा जी इस तरीके से हम करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। करो कॉपी इसको भाई। जिंदगी बहुत मुश्किल है भाई साहब। ऐसे स्ट्रक्चर्स कर चुके हैं हम लोग ना, समझ नहीं आता भी हो क्या रहा है जिंदगी में, है ना। ऐसी चीजें हो रही है तुम्हारे साथ भी। सर आप ये क्या करा रहे हो नया, हमने ऐसा कभी देखा ही नहीं, या हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि टेंस में ये चीज़ें भी आती हैं। तो बेटा ये भी आती हैं। अभी 14 मिनट्स हुए हैं, ठीक है, अभी पढ़े, ठीक है भाई, हो गया। चलो अब आगे कर लेते हैं। चलो बेटा अब इसको हम आगे कर लेते हैं भाई। अब आप हेडिंग डालो आगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। बस थोड़ी देर की बात हो रहा है, फिर हम हो जाएंगे फ्री टेंस से। अब डालो हेडिंग फ्यूचर परफेक्ट
टेंस। अगर मैं आपको बीच में ज़्यादा टाइम बेटा नोट करने के लिए देता ना, तो कम से कम आपकी 2 या 3 क्लासेस और बढ़ जाती। क्यों? क्योंकि टाइम इतना दे रहा हूँ आपको, मैं आपको टाइम मिनिमम दे रहा हूँ, मैं आपको सेकंड्स का टाइम दे रहा हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। मैं बात कर रहा हूँ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। तो आप क्या यूज़ करते हैं बेटा? सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट के बाद आप यूज़ करते हैं विल और शेल का, उसके बाद आप यूज़ करते हैं हैव का, और उसके बाद आप यूज़ करते हैं वो आपकी थर्ड फॉर्म का। यही करते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोल दिया आई शैल हैव डन माई वर्क, मैं अपना काम कर चुका होऊंगा। या फिर मैंने बोल दिया ही विल हैव क्लीन्ड हिज रूम, अब इसके अलावा केक रही कोई बात नहीं। अब इसके अलावा हम क्या करते हैं? ये वायर बार बार परेशान कर रही है और मुझे समझ नहीं आ रहा। चलो अब टिक जाएगी मेरे ख्याल से। अब इसके अलावा हम क्या करते हैं? इसको सेट ही कर देता हूं ना। ठीक। उसके बाद जब भी आप बाय प्रीपोजिशन का यूज करते हैं और उसके बाद जब भी आप टाइम की बात करते हैं तो वो क्या बताती है? कंप्लीटेड इन फ्यूचर। क्या बताती है? कंप्लीटेड इन फ्यूचर। वो भी कैसा? जो काम क्या हो गया हो? परफेक्ट हो गया हो बेटा। वो काम क्या हो गया हो? वो काम आपका परफेक्ट हो गया हो। जैसे मैंने बोल दिया आई शैल, नहीं विल यूज करो क्योंकि आपका एक प्रोमिस सेंस या डिटर्मिनेशन हो जाएगा। आई विल हैव रेड दिस बुक, आई विल हैव रेड दिस बुक, आई विल हैव रेड दिस बुक बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। भाई इस महीने के अंत तक मैं ये किताब पढ़ चुका होऊंगा, या पूरी की पूरी किताब बेटा मैं पढ़ लूंगा। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। आप यहाँ पर मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज नहीं करेंगे तो आप क्या यूज करेंगे? यहाँ पर एरर हो जाएगा अगर आप डायरेक्ट हैव रेड कर दोगे, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट यूज नहीं कर सकते। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ क्या हो जाएगा? फ्यूचर सेंस या फ्यूचर टाइम सेंस आपकी दे देगा। फ्यूचर सेंस या फ्यूचर टाइम सेंस आपकी दे देगा भाई। यह आपका यहाँ पर पास्ट परफेक्ट क्या हो गया? फ्यूचर परफेक्ट हो गया। अगला है भाई साहब, अगली हेडिंग डाल लो। अगली हेडिंग आप डाल लीजिएगा बंधु। अगली हेडिंग आपकी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। भाई इसके बाद मेरी तरफ से आप इस चीज़ से तो फ्री हो, ठीक है ना। इसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं? नॉर्मल अगर मैं बात कराऊँ तो आप क्या करोगे? सब्जेक्ट का यूज़ करोगे, ठीक? नहीं, आप इसमें क्या करते हैं? फॉर का यूज़ करते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। फॉर का यूज़ करते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। सबसे पहली बात, फॉर का यूज़ आप करोगे फ्यूचर इनडेफिनेट में, के लिए का मीनिंग देगा। इनडेफिनेट में क्या देगा? फ्यूचर इनडेफिनेट में क्या मीनिंग देगा? के लिए। जैसे मैंने बोल दिया के लिए, मैं 2 घंटे के लिए पढ़ूंगा, तो आप बोलोगे आई विल स्टडी, आई शैल या आई विल स्टडी फॉर 2 आवर्स। भी मैं 2 घंटे के लिए पढ़ूंगा। मैंने बोल दिया ही विल प्ले विद देम फॉर
1 आवर, वो उनके साथ 1 घंटे के लिए खेलेगा। भी वो उनके साथ क्या है, 1 घंटे के लिए खेलेगा। वो उनके साथ 1 घंटे के लिए खेलेगा। वो क्या करेगा, उनके साथ 1 घंटे के लिए खेलेगा भाई। ठीक, 1 घंटे के लिए खेलेगा। तो ये तो इंडेफिनिट में हो गया। आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में यूज नहीं करोगे। कॉन्टिन्यूस में क्या है, आप यूज नहीं करोगे भाई, लिख के काट दो। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में आप यूज नहीं करोगे, आप करोगे फ्यूचर परफेक्ट में। फ्यूचर परफेक्ट में आप यूज करोगे। फ्यूचर परफेक्ट में जैसे आपने यूज कर लिया, मैंने बोल दिया आई शैल हैव प्लेड क्रिकेट फॉर 1 आवर। मैंने क्या बताया था, आपके बेटा कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होंगे। आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो कभी चेंज नहीं होंगे। कॉन्सेप्ट क्या है जी, कभी चेंज नहीं होंगे। कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होंगे। सारा का सारा सिस्टम, सारी की सारी सिचुएशन बेटा सेम रहने वाली है, सेम रहने वाली। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी आप यूज कर लोगे। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की अगर मैं बात करूं तो आप बोल दोगे आई शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। भी फर्क वही है, मीनिंग सेम है, फर्क आ जाता है बेटा फोकस का, जो हमने प्रेजेंट में किया था, जो हमने पास्ट में किया था। ये तो हो गया जी फॉर का यूज। अब बात करते हैं सिंस के यूज की। अब बात कर लेते हैं हम सिंस के यूज की। सिंस के यूज की अगर मैं बात करूं भाई साहब, सिंस के यूज की अगर मैं बात करूं तो सिंस क्या करता था, सिंस का मीनिंग मैंने क्या बताया था, पास्ट टाइम को ना प्रेजेंट से रिलेट करता था। सिंस क्या करता था, पास्ट टाइम को प्रेजेंट से रिलेट करता था। लेकिन अब तो हम किसकी बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं मेरे बच्चे फ्यूचर की। अब तो हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, और ये बात कर रहा है पास्ट और प्रेजेंट की, ये बात कर रहा है पास्ट और प्रेजेंट की। इसका मतलब क्या है, सिंस आएगा पास्ट और प्रेजेंट में, लेकिन सिंस फ्यूचर में नहीं आएगा। ये क्या हो गया, ये तो गड़बड़ होगी। भी सिंस आएगा, अब क्या करता था, जब पॉइंट ऑफ टाइम मतलब जब इसके बाद पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते थे तब ये प्रेपोजिशन बन जाता था। जब इसके बाद हम पास्ट स्टेटमेंट की बात करते थे तब ये कंजंक्शन बन जाता था। लेकिन अब क्या है कि ये तो फ्यूचर में तो आता ही नहीं है ना, क्योंकि फ्यूचर की तो ये बात ही नहीं करता। ये बात पास्ट और प्रेजेंट की कर रहा है, पास्ट को प्रेजेंट से और पास्ट को पास्ट से रिलेट कर रहा है। ये तो यही काम कर रहा है, लेकिन फ्यूचर की तो यहाँ पर कोई मीनिंग ही नहीं दे रहा मेरे भाई। तो मीनिंग नहीं दे रहा तो सिंस का यूज हम फ्यूचर में करेंगे नहीं। फिर अब क्या करें, फिर हम एक मसीहा बन के आया हमारे लिए, एक मसीहा बन के आया मेरे दोस्त। और वो मसीहा कौन है, वो मसीहा है मेरे भाई फ्रॉम। फ्रॉम क्या होती है, फ्रॉम होती है बेटा एक प्रेपोजिशन। फ्रॉम होती है प्रेपोजिशन जो मसीहा बन के आया। और ये कहाँ कहाँ यूज होता है, ये मेरे भाई होता है पास्ट में भी यूज होता है, ये पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ये प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए भी यूज होता है, और ये फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए भी यूज होता है। यानी हम फ्रॉम का यूज हर जगह कर सकते हैं। यानी हम फ्रॉम का यूज सिंस की जगह कर सकते हैं, पास्ट में भी और प्रेजेंट में भी। यानी हम क्या कर सकते हैं बेटा, हम फ्रॉम का यूज कर सकते हैं। हम फ्रॉम का यूज पास्ट और प्रेजेंट दोनों में कर सकते हैं, और फ्यूचर में तो हमें करना ही है सिंस की जगह। ठीक है भाई, तो फिर करो यूज। मैंने बोल दिया ही के साथ तो भी लाएगा, सॉरी। ही विल हैव बीन डूइंग हिज वर्क, he will have been doing his work from
2025 से वो अपना काम कर रहा होगा। देखो भाई आ गया ना, 2025 से वो अपना काम कर रहा होगा। मैंने बोल दिया शी विल हैव बीन वर्किंग फॉर यू, शी हैव वर्किंग फॉर यू, वो तुम्हारे लिए काम कर रही होगी फ्रॉम 2025 ही कर लेते हैं, 2025 से वो तुम्हारे लिए काम कर रही होगी, 2025 से वो तुम्हारे लिए काम कर रही होगी, वो 2025 से तुम्हारे लिए मेरे भाई काम कर रही होगी। एक तो ये आ जाता है भाई, ठीक है, ये हमारा फ्रॉम का वैसे यूज हो गया। अब फ्रॉम का यूज हम एक जगह और भी करते हैं। फ्रॉम का हम यूज करते हैं मेरे दोस्त, फ्रॉम के साथ हम यूज करते हैं टू का। फ्रॉम का हम यूज करते हैं मेरे भाई टू का। तो कब यूज करते हैं फ्रॉम का? जब हम टू का यूज करते हैं तो इंटरवल दिखाने के लिए, कोई इंटरवल दिखाने के लिए। जैसे मैंने बोल दिया आई हैड, जैसे मैंने बोल दिया फ्रॉम 2013 टू 2020, फ्रॉम 2013 टू 2020, फ्रॉम 2013 टू 2020। ठीक है ना? जैसे आपने बोल दिया एक सेंटेंस बनाओगे, 1 मिनट भाई। तब आप इसका यूज करोगे पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट में, सॉरी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में यूज नहीं करोगे। जैसे आपने बोल दिया आई विल हैव बीन वर्किंग हेयर, आई विल हैव बीन वर्किंग हेयर फ्रॉम, जैसे मैंने ये बोल दिया। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, तो ये बात तो पास्ट की हो चुकी है और ये बात मेरे दोस्त कंप्लीट भी हो चुकी है, विल हैव बीन वर्किंग। अब ये मेरे को विल हैव बीन वर्किंग, काम कर रहा होगा, गलत हो जाएगा। क्यों? अरे 2013 से 2020 तक वो से काम कर रहा होगा, ये कोई मतलब तो सेंसिबल बात नहीं बनी ना। तो आप यूज करोगे यहाँ पर आई वर्कड हेयर, आई वर्कड हेयर, तो यहाँ पर आप यूज करोगे पास्ट इंडेफिनिट। सो मेरे भाई आपकी जो थ्योरी है कॉन्टिन्यूस क्या टेंसेस की, वो कंप्लीट हो चुकी है और मैंने अपनी तरफ से आपके टेंस मेरे दोस्त कंप्लीट करवा दिए हैं। अब कोई छोटी मोटी 1-2 चीज़ें रहती है वो हम प्रैक्टिस के दौरान कंप्लीट कर लेंगे बेटा। कोई भी जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो हम प्रैक्टिस के दौरान क्या कर लेंगे, प्रैक्टिस के दौरान हम कर लेंगे उन चीज़ों को कंप्लीट। सो मेरे भाई अब मिलते हैं थर्सडे को, हम करेंगे इनकी प्रैक्टिस, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे और आपने चीज़ों को तब तक रिवाइज कर लेना है। क्या करना है? नोट्स को रिवाइज करना है, सारी की सारी क्लासेस को तब तक आपने रिवाइज कर लेना है। आगे भी आपके लिए 4 दिन हैं भाई, हैं 4 दिन हैं, तो 4 दिन में सारी की सारी क्लासेस मेरे बेटा जी आप रिवाइज कर लें, अच्छे तरीके से सीख लें, अच्छे तरीके से पढ़ लें, क्योंकि यही आपके पास टाइम है। अगर मैं आपको 10 टॉपिक कंप्लीट करा रहा हूँ, अगर मैं आपको 10 टॉपिक कंप्लीट करा रहा हूँ तो आपका भी फर्ज बनता है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी मेरा साथ दें। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं मंडे को वोकैब सेशंस के साथ। अब हमारे सेशंस वैसे ही चलेंगे, वैसे ही तो क्या चलेंगे, हाँ खैर अभी प्रैक्टिस बाकी है, तो जैसे ही प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी ना, फिर हम वैसे ही कर लेंगे। 3-4 वोकैब की क्लासेस हो जाएंगी और बाकी स्पोकन और एक आधी ग्रामर की क्लास हम ले लिया करेंगे। ठीक है मेरे बच्चे, मिलते हैं फिर।